फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 4, इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। अभी इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग ये इंटरलिंक्ड है। ओके, तो मैंने क्या किया है, इसे दो अलग अलग भाग में डिवाइड किया है और इसके दो अलग वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो और आप फोकस कर रहे हो आपके एजुकेशन के ऊपर। सो वेरी गुड। एंड दिस टॉपिक प्रोस्पेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपने एक बार ये प्रोस्पेक्टिंग सीख ली ना, तो आपको आपके बिजनेस में कभी प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं होगी। ओके, ये प्रोस्पेक्टिंग जो है वो हर किसी को करना पड़ता है, राइट फ्रॉम स्टार्ट। मतलब जैसे एक फ्रेशर इस इंडस्ट्री में आता है, एक फ्रेशर को भी करना पड़ता है, एक बड़े लीडर को भी करना पड़ता है अगर उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है, ये एक स्किल है जो आपको सीखनी है और इसे अप्लाई करनी है आपके बिजनेस में। All right, so this is something that we are going to learn today is prospecting. This prospecting, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, this is a little painful activity, but we are going to learn how to convert this little painful activity into a professional activity. और इसे हम प्रोफेशनल तरीके से अगर करेंगे ना, तो आपके आजू बाजू में कोई भी नेगेटिव नहीं होने वाला और आपको कोई नेगेटिविटी आपको देने भी नहीं वाले कोई। ओके, तो इसे अच्छे से सीखते हैं हम। आइए आगे देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या है। What is prospecting? Okay, prospecting means finding prospects. Prospects मतलब आपके नेम लिस्ट जो आपने बनाई है, वो नेम लिस्ट में जो नाम लिखे हैं उसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट। मतलब जिसको आप आपका बिजनेस प्लान बताने वाले हो। ओके, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, वो नाम ढूंढना। ओके, प्रोस्पेक्ट ढूंढना जिसको आप प्लान बताने वाले हो। ओके, तो नेम लिस्ट में आपने जो बनाया है लेकिन वो लिमिटेड है। ठीक है, उसे बढ़ानी कैसे है मैंने आपको बताया था। देखो, नेम लिस्ट में बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो वो जो नाम है वो तो है, वो वेरी गुड, वो आपने बना लिया है, लेकिन उसको बढ़ाते रहना चाहिए। तो इसमें अपने को पता चलेगा कि कैसे करना है। तो ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग मींस फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। फिर वो प्रोस्पेक्ट्स जो आपने फाइंड किया है, जैसे वो प्रोस्पेक्ट आपके नेम लिस्ट में भी जो है, ठीक है, आपको उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा। आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा। तो प्रोस्पेक्टिंग इज initiating a conversation with your prospects, and prospecting is, it is a plan to expand your business। आपका बिजनेस बढ़ाना है, ग्रोथ करना है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग इसे कहते हैं। आगे देखते हैं, हु आर योर प्रोस्पेक्ट्स। आपके प्रोस्पेक्ट्स कौन है जिसको आप ये बिजनेस प्लान बताओगे। ओके, देखिए, आपके फैमिली मेंबर्स वो आपके प्रोस्पेक्ट्स है। आपकी मॉम, आपके डैड, आपके भाई, आपकी बहन, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स है। बिकॉज आप उनको कुछ बुरा चीज नहीं बता रहे हो, आप अच्छा चीज बता रहे हो, आप अच्छा बिजनेस बता रहे हो। ओके, सो दिस इज योर फैमिली। सेकेंड इज योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स में आते हैं आपके क्लोज फ्रेंड्स, या फिर आपके फ्रेंड्स जो स्कूल में थे, जो अभी आपके कांटेक्ट में है नहीं है, लेकिन सारे फ्रेंड्स। ओके, आपके क्लासमेट्स, आप अगर स्कूल में हो, स्कूल के जो फ्रेंड्स थे आपके, आप अगर कॉलेज में हो, कॉलेज के फ्रेंड्स, आप क्लासेस में जाते हो, या फिर आप हायर एजुकेशन ले रहे हो, 18 प्लस अगर हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके क्लासमेट्स है तो आपके क्लासमेट्स जो है वो आपके प्रोस्पेक्ट्स है। आपके रिलेटिव्स आपके प्रोस्पेक्ट्स है। आपका स्टोर वेंडर जहां से आप सामान खरीदते हो वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। ओके, आप अगर जिम जाते हो तो जिम में आपका जिम ट्रेनर आपका प्रोस्पेक्ट है। जिम में आपके जितने भी लोग आते हैं वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स है। आपके कलीग्स, ऑफिस में आप काम करते हो, ऑफिस में आप जब जाते हो तो आपके ऑफिस में जितने भी सारे लोग हैं,
वो आपके प्रोस्पेक्ट्स है। आप टैक्सी पकड़ते हो कहीं पे जाने के लिए, ओके, टैक्सी में आप जो बैठते हो, वो जो टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चला रहा है ना, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। आप कहीं पे जा रहे हो, बस स्टॉप पे खड़े हो, आप रोज देखते हो किसी को कि वो बस स्टॉप पे आपके साथ खड़ा होता है, लेकिन आपने कभी उनसे बात नहीं की है, ठीक है, बात की भी है या नहीं भी की है, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। या फिर आप फर्स्ट टाइम भी किसी को देखते हो बस स्टॉप पे खड़ा है, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। आपका वॉचमैन आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, आपके ऑफिस का वॉचमैन आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके फ्रेंड का बिल्डिंग का वॉचमैन आपका प्रोस्पेक्ट है, आप जिससे सब्जी लेते हो वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आप ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हो, आपके बगल में जो बैठा है वो आपका प्रोस्पेक्ट है। सारे स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब आप जिन लोगों को नहीं जानते, वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स है जो आगे आप जानने वाले हो जिन्हें, ठीक है। सो मतलब ईच एंड एवरी पर्सन यू सी इज योर प्रोस्पेक्ट, मतलब हर किसी को आप जो देख सकते हो वो आपका प्रोस्पेक्ट है। ऑलराइट, वो देख सकते हो, ऐसे नहीं कि वो सामने सामने देख सकते हैं, आप उसे फेसबुक पे देख सकते हो, आप उसे लिंक्डइन पे देख सकते हो, आप उसे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, हर वो बंदा जिसे आप देख सकते हो वो आपका प्रोस्पेक्ट है। ओके, ठीक है, आगे जानते हैं। बिफोर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, अभी ये सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, ओके, तो इन सबको जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इन सबको, सॉरी, हाँ, इन सबको आपको नेम लिस्ट में लिखना है और 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ओके, ये 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है। आपके हॉट में कौन आएगा, यहाँ से फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई आएंगे, कोई रिलेटिव्स में हॉट में आएंगे, क्लासमेट्स के कोई जो आपके स्कूल के कोई क्लोज क्लासमेट्स रहेंगे वो आएंगे, ऑफिस के कोई क्लोज लोग रहेंगे वो आएंगे, बस ये बाकी जो लोग हैं जिनसे आप बात करते हो वो शायद वार्म में आएंगे। और स्ट्रेंजर्स एंड ये जो है, स्ट्रेंजर्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन यू सी, ओके, वो आएंगे आपके कोल्ड लिस्ट में, ठीक है। सो ये आपने बना लिया, उसके बाद में देखिए पहले इनको प्रोस्पेक्टिंग करने के पहले आपको ये समझना जरूरी है, ओके, बिफोर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग अंडरस्टैंड दिस, योर प्रोस्पेक्ट इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर कंपनी और योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपका प्रोस्पेक्ट, जिसे आप प्लान बताना चाहते हो, आप चाहते हो, आप अच्छी, आपकी सोच अच्छी है कि आप उनको प्लान बता के उसको उनको बिजनेस में लाना चाहते हो, लेकिन आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्ट नहीं है आपके कंपनी में और आपके प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो आप ये उत्सुकता, उस क्या बोलते हैं, उत्सुकता से उनको प्लान बताने मत जाओ, ओके, सीखिए कैसे प्लान बताना है, सीखिए आगे कैसे बढ़ना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आप जानिए पहले, ओके। तो एग्जांपल दूंगा आपको मैं, ओके, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने कंपनी के बारे में लोगों को बताते हैं, किसी फ्रेंड को फोन करेंगे, हम कहेंगे कि देख मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है, मोदी केयर 25 साल से ये कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, तू भी ले, तू भी ट्राई कर, तुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, सामने से आपको डायरेक्टली आंसर ना आएगा और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको फिर कभी नहीं आपके साथ आएगा, आपको कभी सामने वाले को ऐसे नहीं बताना है, ओके। किसी किसी लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा तो आपको पता चला होगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, तो ऐसे ना कीजिए, ऑलराइट। ये मैं कर चुका हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है, 35 लोगों के साथ मैंने ऐसे किया, मुझे 35 रिजेक्शंस मिले हैं, उसके बाद फिर मैंने कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की और मेरे लिए वो वर्क किया है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा आज, ठीक है। तो एग्जाम्पल दूंगा पहले, आपका प्रोस्पेक्ट, ओके, अगर पैसे देता है ना, मूवी, अगर वो मूवी देखने जाता है, मूवी देखने के लिए पैसे देता है, 100 रुपया 200 रुपए, ठीक है, तो वो मूवी देखने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, आपको ये समझना है पहले, ओके। वो दे रहा है, ये पैसे 100 रुपए 200 रुपए वो जो दे रहा है ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए दे रहा है, ओके, वो एंटरटेन होना चाहता है, इसलिए वो पैसे दे रहा है, इसलिए वो वहां पे 200 रुपए 100 रुपए वो वो दे रहा है, ऑलराइट। आगे देखिए, अगर आपका प्रोस्पेक्ट कपड़े ले रहा है ना, अच्छे कपड़े ले रहा है, तो वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि उसको वो कपड़े लेने हैं,
ओके वो ले रहा है क्योंकि बिकॉज ही वांट्स टू लुक गुड, ओके शी वांट्स टू लुक गुड, इसलिए वो कपड़े ले रही है या फिर वो प्रोडक्ट्स ले रही है मेकअप के। ऑलराइट, अगर आपके कंपनी में परफ्यूम मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जाके परफ्यूम देंगे, लो देखो परफ्यूम, या फिर कोई परफ्यूम ले रहा है तो इसलिए परफ्यूम नहीं लेता कि उसको परफ्यूम खरीदना है। आप समझिए ये चीज। ओके वो परफ्यूम इसलिए लेता है क्योंकि उसकी खुशबू, उसका फ्रेग्रेंस उसको अच्छा लगता है, उसको वो फ्रेग्रेंस पसंद है। ओके तो आप कभी ऐसे मत, आप है ना आपके कंपनी या प्रोडक्ट्स मत बताइए, ठीक है, बिकॉज आपके प्रोस्पेक्ट को फीचर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फीचर्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप फीचर्स बताओगे, आपका प्रोस्पेक्ट आपको साफ साफ ना बोलेगा, हो सकता है वो आपको अवॉइड भी करेगा। ओके आपका फोन नहीं उठाएगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ओके तो आपको क्या बताना है, बेनिफिट्स, लेकिन बेनिफिट्स कैसे बताना है वो आगे हम सीखेंगे, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट को बेनिफिट्स में इंटरेस्ट है। ओके जैसे आपके प्रोस्पेक्ट को कोई विटामिन की कमी है, तो हमारे पास मोदी केयर में प्रोडक्ट है विटामिन का, तो आप उन्हें प्रोडक्ट दे सकते हो, विटामिन के प्रोडक्ट दे सकते हो, वो प्रोडक्ट आप वो लेंगे। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को नी में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोसामाइन करके एक टैबलेट है, आप उसे वो दे सकते हो। वो बेनिफिट क्या है, उनको उनको वो लेने से उनको राहत मिलेगी, उसको उसमें इंटरेस्ट है। ओके तो ये समझिए आप, ठीक है, आपको मैं ये सब समझने बोल रहा हूँ, आगे कैसे कर रहा है वो आपको सब बताया जाएगा, आप वैसे स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपके प्रोस्पेक्ट को कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो आपको वो प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन देना है, आपके प्रोस्पेक्ट को सल्यूशन में इंटरेस्ट है। आप अगर आपके प्रोस्पेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसको सल्यूशन देते हो, आपका प्रोस्पेक्ट आपका सल्यूशन बाय करेगा, ठीक है, आपका सॉल्यूशन लेगा। 10 में से 9 लोग, 8 लोग कम से कम सॉल्यूशंस लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले समझिए आप, अगर ये आपने समझा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा तो प्लीज रिवाइंड करके देखिए ये। ओके मैं आगे बढ़ता हूं अभी। व्हाट टू डू इन प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम, नंबर और नाम, ओके, वो व्यक्ति का, प्रोस्पेक्ट का नाम और नंबर लेते हैं। ओके जैसे हमें कोई प्रोस्पेक्ट हमारा जो है, हमारे पास उसका सिर्फ नाम है, जैसे स्कूल का कोई फ्रेंड है तो हमको उसका नंबर फाइंड आउट करना जरूरी है। ऑलराइट सो वी गेट द नेम एंड द नंबर ऑफ द प्रोस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट से बात करते हो या किसी से भी बात करते हो, सबसे पहले आपको ये कहना है सामने वाले को कि सेव माय नंबर, आपके प्रोस्पेक्ट के पास आपका नंबर होना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इज कनेक्ट विथ योर प्रोस्पेक्ट ऑन सोशल मीडिया, अपने नेम लिस्ट में जो प्रोस्पेक्ट्स के नाम लिखे हैं उन सब के साथ सोशल मीडिया में कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए इनसे। ओके एक रीजन है इसके पीछे। एंड देन इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, इनिशिएट कॉन्वर्सेशन मतलब आप बात करना उनसे शुरू कीजिए। ऑलराइट कैसे करना है, ग्रीट कीजिए, कॉम्प्लीमेंट कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए। जैसे मेरे पास मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, उसका नाम और नंबर मेरे पास है, तो मैं उससे बात शुरू कैसे करूंगा, तो पहले मैं अगर व्हाट्सएप पे उससे बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे दिखा वो, तो मैं व्हाट्सएप पे उसे लिखूंगा हाय, हाउ आर यू। ओके पहले मैंने उसे ग्रीट किया, हाय हाउ आर यू, फिर एक कॉम्प्लीमेंट देना है, उसका डीपी मैंने देखा तो डीपी में बहुत अच्छा लग रहा है, तो डीपी में मैं क्या बोलूंगा, यू लुकिंग स्मार्ट, यू लुकिंग हैंडसम। अगर फैमिली के साथ फोटो है तो वेरी गुड फैमिली पिक्चर। ओके फिर उसके जवाब के लिए रुकना है, और जब वो जवाब देगा फिर उससे सवाल करना है कि क्या करना है आजकल, आगे फिर कैसे कॉन्वर्सेशन लेके जाना है मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, तो जब आप उनसे बात करते हो, कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो ना, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट की लेनी है। ओके, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, आगे देखेंगे क्या। ओके, मैं ये ट्रिक यूज करता हूं और मेरे लिए ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप इसे ट्राई कर सकते हो। वैसे प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एक तरीका जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं और मेरे लिए ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो एक ट्रिक है जो मैं फॉलो करता हूं, फॉर्म एच। आई यूज फॉर्म एच। क्या है ये फॉर्म एच? इसका एब्रिवेशन है, मैंने इसे शॉर्ट में फॉर्म एच किया है। तो एफ इज फॉर फैमिली, ओ इज फॉर ऑफिस, आर इज फॉर रिक्रिएशन, एम इज फॉर मनी एंड एच इज फॉर हेल्थ। ओके, सो जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, ठीक है, यू यू फाइंड आउट कि उसके फैमिली में कौन कौन है, फैमिली में कितने लोग हैं, मॉम है, डैड है, वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, एक दो, और कैसे है सब। ओके, ये आपको फाइंड करना जरूरी है। ऑलराइट, कहाँ रहते हैं, और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उसके फैमिली के बारे में, ठीक है। फिर उसके ऑफिस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है कि वो कौन से ऑफिस में काम करता है, कहाँ काम करता है, उसका ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, और उसका ऑफिस में उसका कैसे चल रहा है, ऑफिस में इज ही हैप्पी विद हिज वर्क। ज्यादा करके मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जो इंटरेक्ट किया है लोगों से, 80% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो यू मस्ट फाइंड आउट कि वो उसके ऑफिस में खुश है या नहीं है, और ऑफिस में उसका सब कैसे चल रहा है, उसकी सैलरी अच्छी है या नहीं, सब कुछ। ओके, देन रिक्रिएशन, आर इज फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है, ओके, रिक्रिएशन का मतलब है एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी डन, ओके, फॉर एंजॉयमेंट व्हेन वन इज नॉट वर्किंग। मतलब अगर वो काम नहीं कर रहा है, वो बंदा अगर काम नहीं कर रहा है, तो कोई एक्टिविटी ऐसे कुछ करता है जो खुद को वो एंजॉय करता है, खुद के लिए अच्छा ये करता है। ओके, जैसे हो सकता है स्विमिंग करता है, मेडिटेशन करता है, या फिर घूमने पसंद है उसे, वो घूमने जाता है फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, मूवीज जाता है, तो उसे क्या पसंद है, ठीक है, तो वो कब किया, उसने कब से कर रहा है, कब से नहीं किया है, वो आपको जानना जरूरी है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो ये एक हॉबीज के जैसे भी है, हॉबी। ओके, एम इज मनी। आपको जानना है कि उसके लाइफ में उसको इज ही गुड विथ मनी, या फिर उसे पैसे की प्रॉब्लम है, या उसके ऑफिस में सैलरी टाइम पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, तो आपको मनी रिलेटेड थोड़ा जानना जरूरी है। एंड हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है, या उसके फैमिली के हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है। ओके, आपको पता करना है कि उसका हेल्थ ठीक है या नहीं, उसकी वाइफ का हेल्थ ठीक है या नहीं, उसके मॉम डैड की हेल्थ ठीक है या नहीं, ठीक है। आई यूज दिस, ये फॉर्म एच से मुझे एक अच्छा एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है मुझे, कि मैं मेरे प्रोस्पेक्ट को कैसे मैं उसे मेरा बिजनेस जो है वो मैं उसे बताऊं। ओके, क्या होता है, आपको क्या करना है, ये पहले फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल बाद में देता हूं, पहले आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूं। आफ्टर यू गेट द इन्फॉर्मेशन, ये सारी फॉर्म एच करके आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, ये आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। आपको आपके प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, पहले 3-4 दिन बात करनी है, 3-4 दिन बातें करते करते, थोड़ा सा व्हाट्सएप पे या फोन पे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बात करते करते आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, उसके बाद आफ्टर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन, आपको कुछ पता चलेगा इसमें। ओके, यू विल फाइंड आउट दैट योर प्रोस्पेक्ट हैज सम प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। ओके, कुछ प्रॉब्लम होगी उसे, जो आपको पता चलेगी, या फिर आपको ये पता चलेगा कि वो किसी चीज के बारे में खुश नहीं है उसके लाइफ में। ओके, ये चीज उनको आपको पता चलेगी, बिकॉज ये पांचों चीज में जो है ना, लाइफ में हर एक बंदा, हर एक आदमी, ये पांचों चीज में एक प्रॉब्लम होती ही है, जिसमें वो उसे सॉल्व करना चाहता है। ओके, या फिर वो किसी चीज के बारे में खुश नहीं होता। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार पता चल गया, then you offer your business opportunity as a solution to your prospects problem। ठीक है,
आपको आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हें एक एज अ सोल्यूशन देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी दूंगा आपको क्योंकि आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल, आपको पता चला आपके प्रोस्पेक्ट के मम्मी के पैर में, घुटनों में दर्द है, तो आप आपके प्रोस्पेक्ट को कह सकते हो कि मैं कोई कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। ओके, उसमें एक टैबलेट है, वो अगर देंगे ना आपकी मॉम को, तो आपके मॉम को रिलीफ हो जाएगा, शायद उनको अच्छा लगेगा। एक बार आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। 90% लोग लेते हैं, 90% लोग प्रोडक्ट लेते हैं, वो टैबलेट्स लेते हैं। ओके, हेल्थ वाइज आपको अगर पता चला कि किसी को विटामिन की कमी है, मोदी केयर में विटामिन बी है, विटामिन का पूरा मल्टीविटामिन है, आप दे सकते हो। ठीक है, लोग कनेक्ट करेंगे, लोग लेता है, लोग लेना चाहते हैं, बट आप उसे सोल्यूशन दो, आप उसे बेनिफिट्स बताओ, फीचर्स मत बताना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मनी, एक और एग्जाम्पल दूंगा। मनी, मनी मतलब अभी बहुत सारी लोगों की नौकरी गई है, नौकरी गई है, ये एक चीज है। दूसरी चीज सैलरी, सब लोग को अभी कम लग रही है, बहुत सारे लोगों को कम लग रही है। जैसे मेरी सैलरी रिड्यूस हुई थी और अभी भी रिड्यूस्ड ही है नेट इसमें, मेरे ऑफिस में। ओके, तो आप लोगों को बोल सकते हो कि अगर लोगों को, आपको पता चलता है कि आपके प्रोस्पेक्ट के लाइफ में उसको पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, पैसा कम है, तो आप उसे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। कह सकते हो कि एक साइड में आप साइड बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, जो मैं खुद कर रहा हूं और मुझे उसमें बेनिफिट मिल रहा है, तो आप भी ये कर सकते हो। ओके, तो वो अगर बोलता है हाँ ओके मुझे बता, तो आप मीटिंग फिक्स कर सकते हो आपके अपलाइन के साथ। ओके, उसके ऑफिस में अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में उसकी नौकरी ठीक से नहीं चल रही है, तो आप उसे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज अ सोल्यूशन बता सकते हो, और वो आपका सोल्यूशन मना नहीं करेगा, वो आपका प्लान प्रेजेंटेशन देखने आएगा। ठीक है, गिव हिम द बेनिफिट, शो हिम द बेनिफिट, रिमेंबर दिस। ओके, तो यहाँ पे ऑफर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज अ सोल्यूशन टू योर प्रोस्पेक्ट्स प्रॉब्लम। ओके, फिर क्या, देन यू हैव टू मूव टू इनविटेशन, इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट। आपने एक बार ऑफर किया ना, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोला कि एक बिजनेस मैं कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, तो तू भी तू देख सकता है वो, इफ यू वांट, क्योंकि ये तेरा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मेरी भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी, तो तू भी अगर ये देखेगा तो शायद तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो तो अगर तू चाहता है तो मैं मेरे सीनियर से तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ, तू बस आजा, 1-to-1 मीटिंग करते हैं जूम पे, घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, समझ ले एक बार, बस इतना ही है। ठीक है, सो आफ्टर यू ऑफर, आपको क्या करना है, इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट फॉर अ 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन। ओके, ध्यान रखना, you are not giving any information about your company or your products. Okay, never do that. Only in this case, only in the case of health. Okay, health, you can offer your products, apart from that नहीं, आपको नहीं देना है। Okay, you can offer your products only as a solution, और कुछ नहीं। ठीक है, so remember this important points to remember on prospecting. ओके, प्रोस्पेक्टिंग मस्ट बी डन बाय एवरीवन, ये सबको करना है, सबको करना पड़ता है। फ्रेशर जब आता है, फ्रेशर से लेकर हाईएस्ट टाइटल तक, जो हमारे बिजनेस में जीबीडी है, उनको भी प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है। हमारे बिजनेस में जो टॉप लेवल पे सुरेखा भार्गव जी मैडम है, ठीक है, वो भी प्रोस्पेक्टिंग करती है। ओके, तो उनका करोड़ों में इनकम है महीने का, फिर भी वो करती है, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग आपका बिजनेस और एक्सपांड करता है और आपका इनकम और बढ़ाता है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग मस्ट बी डन बाय एवरीवन। सेकंड, प्रोस्पेक्टिंग मस्ट बी डन एवरी डे, हर रोज आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, हर रोज, भले वो 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, 20 मिनट के लिए हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ये नंबर 2 रूल है। नंबर 1 रूल है मेक योर नेम लिस्ट, नंबर 2 रूल है प्रोस्पेक्टिंग,
नंबर 3 है शो द प्लान। ठीक है, ये 3 रूल्स है, ये मनी मेकिंग एक्टिविटीज है। तो दिस इज द नंबर 2 रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग व्हिच इज प्रोस्पेक्टिंग। ओके, ये क्या कहता है? ये नंबर 2 रूल आपको क्या करना है? यू हैव टू इंक्रीज योर नेम लिस्ट बाय 10% एवरी मंथ। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके लिस्ट में 200 लोग हैं, तो एग्जैक्टली अगले महीने में 20 लोग बढ़ने चाहिए, 10%। अगर 500 लोग हैं तो 50 लोग आपके नेम लिस्ट में बढ़ने चाहिए। ये कैसे बढ़ते हैं? हर रोज आपको 5 नाम आपके नेम लिस्ट में ऐड करने हैं। ठीक है, 5 नाम आपको ऐड करने हैं, और हो सकता है तो 5 लोगों से, 5 नए लोगों से बात करनी है। ओके, कैसे करनी है वो डिटेल ट्रेनिंग आपको आगे मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप समझे और आप आपका ये शुरू करे बिजनेस। ओके, ये पूरा ट्रेनिंग लेके, बिना ट्रेनिंग लिए आप प्लीज बिजनेस मत करना। आप आपके प्रोस्पेक्ट को बर्न कर दोगे, मत करना। आप ट्रेनिंग लेने के बाद ही करिए। ओके, और ये रूल 2 लास्ट में क्या है? मास्टर, आपको मास्टर प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन स्किल्स। ओके, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग के बाद, जैसे मैंने कहा, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन इंटरलिंक्ड है। प्रोस्पेक्टिंग करके आपको क्या करना है? डायरेक्टली फिर इनविटेशन करना है। ओके, तो इनवाइट करना है आपके प्रोस्पेक्ट को। इनविटेशन कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो बनाया है इनविटेशन के ऊपर। इस वीडियो के बाद ही आपको मिलेगा ट्रेनिंग सेशन में, तो आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर इनवाइट कीजिए आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए। ओके, तो यू मास्टर प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन स्किल्स। आपने अगर ये मास्टर कर लिया ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिकम्स अ वेरी इजी बिजनेस। बहुत आसान बिजनेस बन जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आपके पास प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं होती है। आपको पता होता है प्रोस्पेक्ट को कैसे लेके आना है और प्लान बताना है। ठीक है, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको मना भी नहीं करता, आपका प्रोस्पेक्ट सीरियस मोड में आता है। आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा चांसेस होते हैं, 80 to 90% चांसेस है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करेगा और आपके साथ बिजनेस करेगा। ठीक है तो ये आप जानिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आप फाइंड प्रोस्पेक्ट्स और find your prospects and get their information. Okay, initiate a conversation and you plan to expand your business. Okay, so you are expanding your business. All right, so after prospecting, okay, you move on to invitation. Invitation is there in the next video. All right, so this was about prospecting. Thank you very much for being patient, but please understand this is a very 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 important activity in this network marketing business. ये आपको continuously हमेशा करनी है। ओके, याद रखना, 5 लोगों को हर रोज ऐड करो आपके लिस्ट में, 5 लोगों से आप रोज बात करो। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको आपके कंपनी के बारे में बताओगे, आप उसको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप नाम लिखोगे, आप उनसे सिर्फ चर्चा करोगे और आप फॉर्म मैच करके उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लोगे, ताकि फिर आप उसे इनवाइट कर पाओ आपके बिजनेस में। दैट्स इट। ओके, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सारे लोग मैंने कहा कि आपके प्रोस्पेक्ट्स है, लेकिन सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे कि ये आपके प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। ओके, तो ये कौन है? जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। ठीक है, भले आपके मोदी केयर कंपनी में नहीं है, हो सकता है दूसरे कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है। ठीक है, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। आपके प्रोस्पेक्ट्स वो है जो इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए हैं, ये आपके प्रोस्पेक्ट्स है। जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो उनसे दूर रहिए। उनको आप उनसे बात मत, उनसे मतलब बात कीजिए, दोस्त है तो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको आपके बिजनेस में लाने की कोशिश मत कीजिए। बोल रहे आपका फुकट में टाइम वेस्ट होगा, मत कीजिए वो। जिसका ऑलरेडी रिश्ता कहीं और पे तय हो चुका है, उसको आप वापस से रिश्ता क्यों बता रहे हो? ओके, नहीं करना है आपको ये। तो आप ये ध्यान में रखनी है। हाँ, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता था और अभी नहीं कर रहा, छोड़ दिया है उसने, या फिर वो अभी नहीं कर रहा काफी टाइम से, तो फिर आप उसे बता सकते हो। ठीक है, लेकिन जो अभी कर रहा है करंटली, आप उससे मत बताइए ये। ओके, सो दिस वाज प्रोस्पेक्टिंग।
इसे सीखिए और बहुत सारे तरीके हैं, मैं डिटेल ट्रेनिंग करूंगा, बट दिस इज द बेसिक। ये आपको आना बहुत जरूरी है। आपने ये मास्टर कर लिया ना, तो आपका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं और आपको प्रोस्पेक्ट्स हमेशा मिलते रहेंगे और आपके बिजनेस में आते रहेंगे। Okay, so wish you all the best and I want you to be the best. Learn this and master this skill. Thank you. Take care.